हेलो फ्रेंड, एक्सीडेंट स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपने इस चैनल में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 से संबंधित कुछ 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने दे रहे हैं। ये हमारी पहली सीरीज है और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित परीक्षाओं और मध्य प्रदेश व्यावसायिक सेवा परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम पहले बिंदु पे आते हैं। पहला बिंदु तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 मार्च 2020 को चौथी बार बने। कौन बने? तो शिवराज सिंह चौहान। तो प्रथम बार जो है 29 नवंबर 2005 को बने थे, दूसरी बार जो है 12 दिसंबर 2008 को बने थे और तीसरी बार 8 दिसंबर 2013 को बने और चौथी बार जो है 23 मार्च 2020 को। इनके साथ 2 रिकॉर्ड और जुड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह और श्यामाचरण दुबे ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान ने जो है चौथी बार बने, 4 बार बन के इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और दूसरा जो है रिकॉर्ड है मतलब सबसे लंबे समय 13 वर्ष से ऊपर तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड श्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जीवन अमृत योजना प्रारंभ हुई। ये क्या थी मित्रों? ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने 50-50 ग्राम के त्रिकोण चूर्ण विकसित किया। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई। इसका क्या मतलब है? तो मतलब इसमें महिलाएं जो है मास्क बनाएंगी और सरकार 11 रुपया प्रति मास्क की दर से इसे खरीदेगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं। टॉप पेरेंट ऐप हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू हुई। इसका क्या मतलब है? तो इसका लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई आपके घर योजना में बच्चों की पढ़ाई घर में ही होगी और स्कूली शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को तैयार किया है और ये अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश में लागू की। पांचवें बिंदु पे आते हैं। मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल योजना लागू हुई। इसका क्या मतलब है? तो ये लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुए नए सत्र में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को रेडियो और व्हाट्सएप पर वीडियो क्लासेज के जरिए पढ़ाया जाएगा। छठे बिंदु पे आते हैं। संकल्प योजना हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू हुई। इसके बारे में आपको बता दें। लॉकडाउन से अकेले रहने वाले बुजुर्गों को परेशानी न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की उमरिया जिले की पुलिस ने यह योजना शुरू की। इसका उद्देश्य जो है मित्रों बुजुर्गों को घर तक सुविधा उपलब्ध कराना है। हम 7वें बिंदु पे आते हैं। मध्य प्रदेश में देवी वाहन योजना लागू हुई। इसका क्या मतलब है? ये तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लागू हुई है और गर्भवती महिलाओं के लिए वाहन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। हम 8वें बिंदु पे आते हैं। भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस प्रदेश की है? मतलब अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश की है और सबसे अच्छी जो है और सबसे अच्छा राज्य जो है शिशु के मृत्यु दर के मामले में है नागालैंड है। 9वें बिंदु पे आते हैं। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई। ये क्या है मित्रों? ये हल्के और छोटे अपराधों के मामले में जो है पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट करने पे पुलिस उसके घर में ही जाके रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसकी एक कॉपी उसको देगी, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाना पड़ेगा। हम 10वें बिंदु पे आते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार ये हाल ही में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। इसके बारे में आपको बता दें तो ये लॉकडाउन अवधि में उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिसमैन को पुरस्कार प्रदान करने की ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। हम 11वें पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना लागू हुई। ये क्या है? मतलब पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके और ये इंदौर के राव पुलिस स्टेशन में लागू की गई। और हम 12वें बिंदु पे आते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पुनः शुरू की गई मध्य प्रदेश में। इसका क्या मतलब है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 200 रुपये चुकाकर बिजली सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। ये मई 2020 में लागू की गई। और 13वें बिंदु पे आते हैं। हाल ही में किस शहर में सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए? मतलब ड्रोन के जरिए उस शहर की सफाई होगी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और 14वें बिंदु पे आते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER में पहला लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स जारी किया। ये जो है पहला लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स जारी किया ये फरवरी 2020 में। यह भारत में भूमि शासन को सक्रिय करने के संबंध में देश का पहला सूचकांक है। इसमें प्रथम 3 शीर्ष राज्य कौन है क्रमशः? मतलब प्रथम 3 शीर्ष राज्य जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। हम 15वें आखिरी बिंदु पे आते हैं। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान हाल ही में प्रारंभ हुआ। इसका क्या मतलब है? इसके बारे में जान लें। तो श्रम सिद्धि अभियान जो है वो पंचायत स्तर पर लोगों को काम दिया जाएगा ये लॉकडाउन की अवधि में, और जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है उनको भी रोजगार दिया जाएगा।
और अच्छी कार्य करने वाली पंचायतों को जो है वो 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमने मित्रों मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित 1 से लेकर 15 बिंदु आपके सामने दिए हैं। ये हमारी पहली सीरीज है और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स कैसा लगा और इसमें कुछ भी जो सुझाव है उसको भी आप देने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।